नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी टेट 2021 में भरे गए 21 लाख से अधिक आवेदन पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी टेट 2021 में शामिल होंगे 21,62,000 अभ्यर्थी। इस बार यूपी टेट आवेदन ने अपना पिछली बार की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब क्योंकि इतने सारे आवेदन आ चुके हैं, अब यूपी टेट के बाद सरकार ज़रूर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती तो निकालेगी। एक तो चुनाव का प्रेशर है, दूसरा इतनी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों का, और कोई भी सरकार चुनाव में जाने से पहले ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगी। देखते हैं आज न्यूज़पेपर में क्या था। चलिए, यूपी टेट की जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 28 अक्टूबर थी। यूपी टेट में क्योंकि 13,52,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने अंतिम तिथि को आवेदन किया था, जिसमें NIOS से जो DLED वाले थे वो शामिल थे, जिनको हाईकोर्ट ने राहत दी थी। जी, 8,10,201 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्राइमरी और उच्च दोनों स्तर की परीक्षाओं में बैठेंगे। 8,10,200। 2 नवंबर तक PNP परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध करा लेगा और 28 नवंबर को 2 पालियों में सुबह व शाम में परीक्षा आपकी कराई जाएगी, जिसमें सुबह आपकी प्राथमिक स्तर की होगी और शाम को उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। चलिए अब चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूपी टेट पार्ट 1 या PRT लेवल के हैं। उनमें जो कॉमन पेपर है उसमें क्योंकि 150 क्वेश्चन आने हैं और 150 ही मिनट मिलेंगे आपको करने के, क्योंकि इसमें 5 सेक्शन है। CDP है, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, EVS में। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कैसे करेंगे, उसके लिए इम्पोर्टेंट जो लास्ट टाइम आपके 30 दिन बचे हैं उनमें क्या क्या पढ़ कर जाएँ ये देखते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपी टेट 2021। CDP में आप कॉन्सेप्ट और थ्योरी चाइल्ड डेवलपमेंट की जितनी भी हैं, जैसे आपकी एलन बंडूरा की हो गई, जितनी भी हैं वो पढ़ कर जाएंगे। ये स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये आपको पढ़ के जानी है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, सतत विकास एजुकेशन में कैसे रहेगा उसको पढ़ के जाना है। और स्पेशल नीड्स जो है और कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग ये पढ़ के जाना है। एक वो भी आप पढ़ के जाना CDP में, वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक तो हो गया आपका, जैसे हो गया डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसमॉर्फिया, ये वाले आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ। दूसरा देखते हैं, ये वाले तो आपको करके ही जाने हैं। दूसरा है हिंदी में आपका ये टॉपिक तो ज़रूर क्लियर होने चाहिए। पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, मुहावरे और वर्तनी शुद्ध वाली, हिंदी व्याकरण, सरस छंद समास, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, और लास्ट का है पैराग्राफ में तो आप ज़रूर आप करें। इसको करने की एक ट्रिक है, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, जौन सा भी क्वेश्चन आपका है वो आप पहला पढ़ें और उसके जो 4 ऑप्शन है वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप पैराग्राफ तेज़ी से पढ़ें, तो उसमें ढूंढना है आपको, तो वो आप जल्दी सोल्व कर लेंगे और अपने 5 नंबर फ्री में मुफ्त में प्राप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले सेक्शन पे चलते हैं। इंग्लिश में पैराग्राफ ऐसे ही पढ़ना है जैसे हिंदी में पढ़ना है, और फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं, एंटोनियम सोनियम्स करने हैं, और स्पॉटिंग एरर करनी है, इडियम एंड फ्रेजेस करने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच जरूर करके जाना, और टेंस करने हैं। यानी ये वाले सेक्शन तो आपको 2 से 3 बार रिवीजन भी करने हैं। अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। EVS में आपको फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर, ट्रैवल, इनसे रिलेटेड तो आएगा ही। जनरल साइंस आपको पढ़ के जानी है, इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ के जानी है, ज़्यादातर नदी, पहाड़, और ज़रूर ये क्लाइमेटिक वाला तो पोर्शन ज़रूर करके जाना। ज्योग्राफी में नदी वाला और पर्वत वाला, जिसमें आपका हिमालय पर्वत से रिलेटेड और जो हिमालय ओरिजिन रिवर है उनसे रिलेटेड वो पढ़ के ज़रूर जाना। इंडियन पॉलिटी में आप मौलिक अधिकार जरूर करके जाना, मूल कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी 1 से 50 तक 1 से 50 तक आप जो
आर्टिकल है वो तो पक्के करके जाना। फेमस थिंग्स यूपी की जो है वो करके जाना। EWS वो EVS पेडागोजी जो है करके जाना, सॉरी वो EVS बोलना। और मैथमेटिक्स में जो आपको करके जाना है, एक तो नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल एंड कंपाउंडेशन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, जियोमेट्री होगी। ये ध्यान रखना कि ये जो परसेंटेज और आपका प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज, ये तीन तो बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज, और रेशियो प्रपोर्शन, ये तो ज़रूर करके जाना, इनसे ज़रूर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और दो बातें ज़रूर ध्यान में रखना, 2 टाइम्स रिवीजन करना है। जितना भी मैंने ये टॉपिक्स आपको बताए हैं इनका 2 बार रिवीजन ज़रूर करके जाएं, और ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। टेस्ट तो आपको लगा के जाना है। अब लास्ट क्योंकि 30 दिन बचे हैं, अब इन 30 दिनों में रोज़ एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। रोज़ रिवीजन करना है आपको, रोज़ प्रैक्टिस करनी है, रोज़ प्रैक्टिस, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर भी आपको झेलना होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जाते जाते आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते होंगे, आते हुए भी गलत हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप अपनी घड़ी में टाइम बाउंड करके अटैम्प्ट करना, क्वेश्चन घर में ही प्रैक्टिस करना बार बार, देखना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा है मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या कुछ भी जानकारी लेनी है तो कमेंट अवश्य करें, आपका रिप्लाई जल्द से जल्द किया जाएगा। धन्यवाद।